राम राम। नीप करोली महाराज की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय, कुलदेवी हिंगलाज माता की जय। आज की जो स्टोरी है वो बाबा की जो पिक्चर है उससे रिलेटेड है। घटना मेरी दीदी के साथ में कुछ वर्ष पहले हुई थी और अब उन्हीं की आवाज़ में हम इस पिक्चर के बारे में, उस घटना के बारे में सुनेंगे। ये करीब 2004 की बात है और सितंबर की बात है। तो हमारा ये हैबिट रही है कि हम लोग ना जब भी होता है तो सत्संग करते हैं, बाबा का बातें करते हैं। एक ओम जी व्यास अंकल हैं, उनके वो आ जाते हैं, तो हम बाबा की पुरानी बातें करते रहते हैं, कैसे थे क्या थे, एक दूसरे को अपनी घटनाएं सुनाते हैं। कई बार रिपीट भी होती रहती हैं, पर उसमें हर बार हर घटना के रेपिटेशन में भी एक उसका अपना रस होता है। तो उसी तरह से एक शाम की बात है, हम लोग बाबा के बारे में ही बातें कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे। तो उस वक्त कॉन्वर्सेशन आया कि एंड का टाइम, इंसान के एंड के ऊपर आया। तो डेथ के बारे में। डेथ के बारे में। तो हम लोग इसी दो हमने पॉइंट उस वक्त डिस्कस किए थे। एक तो एक स्टोरी थी बाबा की, वो मिरेकल ऑफ लव में भी है शायद, और उसमें ये था कि बाबा एक दिन रात को उठ गए और उन्होंने कुछ खाने को डिमांड किया। तो उनके लिए वो खाना बना और बाबा ने खाया। और मॉर्निंग में उनके पास में खबर आई कि एक भक्त हैं, उनका देहांत हो गया है। तो बाबा उस वक्त मुस्कुरा दिए। तो पास में जो बैठे थे उन्होंने कहा, बाबा बुरी खबर आई है और आप मुस्कुरा रहे हो। तो बाबा ने कहा, मैं इसीलिए, तो वो जब उसका अंत ने समय पास में था तो उसका मन उस खाने में अटक गया था, तो उसकी योनि वो नीचे चला जाता, इसलिए मैंने उस वक्त खा के उसको तृप्त किया था। तो एक ये बात हुई। दूसरी ये हुई थी कि अंत समय में हम जिन्हें बुलाते हैं वो आते हैं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हाँ, जैसे आई मीन हम बाबा, हम तो हमें कहा हमें तो बाबा ही समझ में आएंगे, शायद हम उन्हीं को ही आवाज़ देंगे हम तो। और ये शाम का सत्संग था और उस वक्त मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं सुबह स्कूल जा रही थी स्कूल बस से, और आगे बैठी थी मैं उस टाइम पर, आगे बिल्कुल। और मन में यह कॉन्वर्सेशन चल रहा था शाम का। तो मैं ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी मन में और कह रही थी, मैं कहा बाबा, मैं मेरा जब एंड आएगा तो मेरे से तो यूँ बहुत ज़्यादा राम और शिव और ऐसी आवाज़ नहीं निकलेगी, मैं तो आपको आवाज़ दूंगी, आप आ जाना। तो जब ये मन में कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो उसी वक्त मीनवाइल साथ के साथ में क्या हुआ कि जो मेरी बस है उसने एक नया रूट लिया, एक टर्न ले लिया जो मेरी बस ने आज तक कभी नहीं लिया है। और उस टर्न वो ले रही है और इधर मैं सोच रही हूँ और मैं खिड़की से, बस की खिड़की से बाहर देख रही थी और मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा बाबा, मैं जब एंड में मेरा जब टाइम आएगा ना तो मैं आपको आवाज़ दूंगी, तो आप आ जाना। और इतने में ही मैं क्या देखती हूँ, वो बड़ी सी बस की खिड़की है, उसके बाहर से मैं देखती हूँ तो सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे ये तस्वीर रखी हुई थी, ऐसे के ऐसे, पूरी लैमिनेटेड। तो मतलब उसको जैसे ही देखा तो ना, थोड़ी सी डैमेज थी है ना। हाँ, तो मैं जैसे ही उसको दूर से देखा तो एकदम ऐसा लगा जैसे अपनी कोई बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ को किसी ने जैसे कि ना अनादर कर दिया हो। तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा मैं जाके मेरे भाई को कॉल करूँगी कि वो वहाँ पे तस्वीर रखी है, उसको घर लेके आओ। पर इससे पहले कि मैं मतलब, पर इतना भी पेशेंस नहीं था। तो आगे जब बस वापस उस दूसरी रोड पे टर्न हो गई तो मैं से तो रहा नहीं गया और बस जैसे ही रुकी मैं तो उतर गई उस बस से। और मैं वापस चल के वापस आई जहाँ पे ये तस्वीर रखी हुई थी। तो पीपल के पेड़ के नीचे ये तस्वीर थी और थोड़ी सी इस पे जाले लगे हुए थे हल्के से, और ये पोर्शन थोड़ा सा डैमेज था, बाकी ये पूरी ऐसे के ऐसे लैमिनेटेड थी। तो उसको जाले मैंने हटाए और मेरे को बस यही लग रहा था, मैं कह रही बाबा क्या कर रहा है ये, आपको कहाँ किसने ऐसे कहाँ रख दिया है आपको यहाँ पे किसने। अब मैंने कहा अब चलो, अब घर चलो अब साथ में। फिर मेरे को लगा, मैं कहा घर कहाँ लेके जाऊँगी अभी। तो इतने में एक सामने से टैक्सी आ रही थी, तो उस टैक्सी में हमें बैठी और एक न्यूज़पेपर मांगा और बाबा को उसमें लपेट करके फिर मैं मेरे साथ स्कूल लेके गई और स्कूल में फिर अलग से रख दिया। और मैंने ये बोला, मैं कहा बाबा कहाँ, आपको ऐसी इतनी बड़ी फ़ोटो को मैं सामने दिखा थोड़ी सकती हूँ, कवर करके लेके जाऊँगी मैं आपको। फिर हम लेके गए स्कूल और वापस आए, फिर वापस आके घर पे लेके आए और इतना मन में इतना सुकून और इतना अच्छा अनुभव हो रहा था उनको वापस यहाँ पर ला करके। और हाँ,
ये जो कॉन्वर्सेशन था ये मुझे बाद में ध्यान आया। मैंने कहा ये बाबा, मैं उस वक्त आप ही के तो बारे में ही सोच रही थी, बिकॉज उस वक्त ये सोचने का समय नहीं था कि बाबा मैं क्या सोच रही थी। उस वक्त तो यही लगा कि बाबा आपकी, मतलब आपको हम लेके आए, उठाएं आपको वहाँ से, आपको किसी ने छोड़ दिया है वहाँ पे। और फिर ऑफ कोर्स सेकंड थॉट्स पे मुझे ध्यान आया कि उसी वक्त यही कॉन्वर्सेशन दिमाग के अंदर चल रहा था। तो ये बाबा की मेहरबानी हुई, हमारे हुई। बहुत धन्यवाद दीदी ये घटना बताने के लिए। नीम करौली महाराज की जय, हेड़ाखंड बाबा की जय, हिंगलाज माता कुलदेवी की जय।